ग्लोबल राइजिंग पब्लिक स्कूल की तरफ से एक हम लोग ने नई पहल सोच रखी है कि जो जो भी दोस्त लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उनके लिए भी कुछ ट्रायल के रूप में डाल रहे हैं। अगर आपको वीडियो से कोई लाभ हो तो आप बताइएगा, उसी के अनुसार हम लोग आगे वीडियो को जारी रखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करिएगा तो उसके लिए आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, आपका इकोनॉमी, फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, बहुत सारा चीज़। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद घूम फिर के आते हैं कहाँ पे, तो इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन जहाँ से तैयारी करने का स्ट्रेटजी ये होना चाहिए कि देखा जाना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस पार्ट से आ रहा है, उस पार्ट को आप कवर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उस पर स्टडी कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए ताकि वो आपका अपना हो जाए। तो इसी क्रम में हम सोचे कि थोड़ा सा ट्रायल के रूप में देखते हैं। तो हमने आपको राज्य व्यवस्था से यानी कि पॉलिटी से एक टॉपिक उठाया है छोटा सा, भारतीय संविधान के स्रोत। जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था तो ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सारा लिखा लिखाया कुछ था या अंग्रेजों ने छोड़ करके यहाँ से कुछ गया था, उसकी कॉपी हम लोगों ने कर नहीं। उसके लिए कितनी समितियाँ बनाई गई, कितना हमारे पूर्वजों ने डिस्कशन किया इसके ऊपर। तब फिर एक विचार आया कि ऐसा क्यों ना करें कि जितने भी हमारे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, वहाँ के शासन व्यवस्था को देखा जाए, समझा जाए और कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं लाई जाए जो हमारे देश में क्या है, टॉलरेबल है। मतलब वो क्या कहा जा सकता है कि एक तरह से हमारे देश के जनता उसको स्वीकार कर सके और उसके अनुरूप चल सके। तो इसी क्रम में भारतीय संविधान को लिखने के लिए भिन्न भिन्न देशों के संविधान को खंगाला गया और उसके उपरांत जो हमारे पास एक ढांचा और एक जो ग्रंथनुमा संग्रह जमा हुआ जिसको हम लोगों ने संविधान कहा। तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। जैसे कुछ देश थे, जैसे कनाडा से हमारे संविधान में क्या लिया गया, तो संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था। इसके बाद क्या लिया गया, इसके बाद अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। इसके बाद राज्यपाल। इसके बाद जीएसटी। ये सारा चीज है जो हम लोगों ने कनाडा के संविधान से कॉपी किया है। ये अभी आजकल के एग्जाम के लिए जो अभी देख रहे हैं एनटीपीसी वगैरह एग्जाम चल रहा है, ये सब टॉपिक करेक्ट हो सकता है। क्योंकि ये सारा चीज सब जगह आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसको आप ये कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद यूएसए से हम लोगों ने क्या लिया, तो यूएसए से मूल अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट इंग्लिश में कहते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, बात एक ही है ना, मूल अधिकार। इसके बाद उपराष्ट्रपति, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, जिसका इंग्लिश में जुडिशियरी
रिव्यू बोलते हैं। इसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन के बाद महाभियोग, आप लोग जैसा कि जानते होंगे, जिसके द्वारा राष्ट्रपति वगैरह को हटाया जाता है। फिर वित्तीय आपात, वित्तीय आपात आप लोग अगर देखेंगे और समझेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वित्तीय आपात जो है किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है और भारत में अभी तक कितने बार लग चुका है। इसके बाद प्रस्तावना, ये सभी बातें जो है, ये सभी बातें आपको यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद आयरलैंड एक देश है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मनोनीत सदस्य, इन सभी का कंसेप्ट जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद एक देश आता है जर्मनी, जिसे आपात उपबंध से लिए गए। फ्रांस से गणराज्य, फ्रांस से गणराज्य। ब्रिटेन, ब्रिटेन से एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति। तो अब दिमाग में आएगा कि भाई ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो कहने का मतलब है कि उसमें कहा गया है कि ब्रिटेन में जो वहाँ का राजा है, शासक है, वो शासनाध्यक्ष जो है वो क्या है, औपचारिक रूप से है। वहाँ जितना भी काम होता है वहाँ का प्रधानमंत्री वगैरह ये सब सारा चीज़ करते हैं। उसी तरह से भारत में भी आप देखते हैं जितना भी है आपका जो काम काज किया जाता है वो क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन क्या है कि औपचारिक प्रमुख, ये जो देश का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति होता है। इस तरह से वहाँ शासनाध्यक्ष कौन है, राजा है, और यहाँ पे राष्ट्रपति है। फिर संसद की सर्वोच्चता,
सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता, फिर संसदीय प्रणाली, फिर है आपको मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, संसदीय प्रणाली हो गया आपको, मंत्रिमंडल हो गया, फिर हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बाद एक देश आता है दक्षिण अफ्रीका। इसको हम ऊपर में लिखेंगे, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, इस टाइप से है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकते हैं, और जिनको कोई भी चीज़ पूछना हो, किसी तरह की कोई परेशानी हो, मेरे पढ़ाए हुए विषय में किसी तरह की कोई परेशानी हो, आप कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, हम आपको जरूर जवाब देंगे। या किन्हीं को किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो, किसी भी कंपटीशन के लिए, आप इसी माध्यम से, चैनल के माध्यम से संपर्क करेंगे, आपको समाधान किया जाएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाएंगे। इसके बाद एक देश आता है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से इससे लिए गए हैं संवैधानिक संशोधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद दूसरा देश है रूस। रूस से मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना है। इसको भारत में रखा गया है 5 वर्ष के लिए, क्योंकि वहाँ का कंसेप्ट है कि इस योजना को 20 वर्षीय योजना रखा जाता है, लेकिन इसी को लागू किया गया है, उसी का जस्ट बेस बना करके कि भारत में इसको 5 वर्ष की सरकार होती है, इसलिए सरकार अपने कार्यकाल में क्या कर पाती है, इसलिए उसको 5 वर्ष में इसको टेस्ट के रूप में रखा गया है। और जो कि अभी ये चलता ही आ रहा है, हर बार 5 वर्षीय योजना, अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया है कि इसके जगह पर आपको नीति आयोग को लाया गया है, नीति आयोग अपना बनाएगी योजना। इसके बाद जापान से लिया गया है अनुच्छेद 22 की कानूनी शब्दावली या कानूनी शब्दावली लिखिए, शब्दावली। इसमें क्या होता है कि आपको आर्टिकल 22 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसकी सूचना उसके घर वालों को या उसको खुद बताना होगा कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, नजरबंद किया गया है तो क्या कारण है,
उसको मनपसंद वकील करने का, ये सारी चीज़ इसी आर्टिकल के तहत उसको बताया जाता है, जो कि जापान से हम लोग इसको कॉपी किए। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची को लिए हैं। इसके बाद संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। इसके बाद प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा और लास्ट में केंद्र राज्य संबंध। इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि हमारा जो भारत का संविधान है, किन देशों का कुछ न कुछ अंश या पार्ट लेकर के बनाया गया है। तो आप देखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला चीज़ पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये सब है मौलिक कर्तव्य, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक संशोधन, है ना, और आप इसको भी ध्यान में रखिए, पंचवर्षीय योजना। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन बैंक बना करके देखेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे प्रीवियस ईयर, तो आपको पता चलेगा कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है और कैसे इसको हम पढ़ें और बनाएं। अगर मेरी ज़रूरत होती है, इस वीडियो की ज़रूरत लगती है आपको कि ना इस टाइप का वीडियो आना चाहिए, तो इससे भी अच्छे हम प्रयास करेंगे कि जो हमको अभी कुछ हेजिटेशन हो रहा है, नए नए हम लोग हैं, तो इससे भी अच्छा हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। और वो डिपेंड करता है कि आपके कमेंट और डिमांड पे। ठीक है, आज इतना ही, धन्यवाद।